राम राम सभी दोस्तों को। मैं पुरुषोत्तम मुदगल आपका जीके विद पुरुषोत्तम मुदगल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। तो अपने आज गंगानगर जिले के बारे में चर्चा करेंगे। गंगानगर जो जिला है उसका भौतिक स्वरूप कैसा है, उसका कला संस्कृति से क्या संबंध रहता है और इतिहास के परिदृश्य से उसका क्या संबंध रहता है, इस पर अपने को चर्चा करनी है। तो आज अपने किस जिले पर चर्चा करेंगे? गंगानगर जिले पर अपने को चर्चा करनी है। ठीक है, तो आज का अपना पॉइंट रहेगा गंगानगर जिला और जिलों से संबंधित अपने 2 नंबर ये अपने क्लास रहेगी। ठीक, तो सबसे पहले अगर अपने बात करें श्री गंगानगर जो जिला है, श्री गंगानगर जो जिला है, गंगानगर जो जिला है, गंगानगर जिले से संबंधित सबसे पहले तो अपने बात करें कि गंगानगर जो जिला इसमें तहसीलें कितनी हैं, ठीक है, उपखंड कितने हैं वर्तमान के अंदर बात की जाए, और गंगानगर से अलग अनूपगढ़ जिला हुआ था, कल अपने चर्चा भी की थी। तो देखो कि अगर अपने बात करें गंगानगर जिले के अंदर उपखंड जो हैं, ये उपखंड कौन कौन से हैं। ठीक है, गंगानगर जिले के अंदर तहसील जो है, ये तहसीलें कौन कौन सी है, और गंगानगर जिले के अंदर जो विधानसभा अपने क्षेत्र आता है, ये विधानसभा क्षेत्र अपने कौन कौन से हैं, इन पर अपने को चर्चा करनी है। पहले तो अपने गंगानगर जिले से संबंधित इन पॉइंटों पर अपने सबसे पहले देखेंगे। अपने उपखंड देखने हैं, उपखंड कितने हैं, तहसील अपने कितनी है, इन पर अपने को देखना है। इसके अलावा विधानसभा क्षेत्र अपने गंगानगर जिले में कितने हैं, इन पॉइंटों पर अपने को चर्चा एक बार करनी है। तो सबसे पहले अपने बात करें गंगानगर जिले के अंदर जो उपखंड है, ये उपखंड कौन कौन से हैं। तो एक तो अपने ध्यान रखना कि गंगानगर है, एक अपने कौन सा रहता है कर्णपुर है, एक सूरतगढ़ है, एक सादुलसर और एक कौन सा है पदमपुर। तो 5 ही उपखंड है। तो गंगानगर जिले के अंदर उपखंडों की अगर अपने बात करें तो उपखंड कितने हैं, 5 उपखंड है। कौन कौन से हैं? एक तो ध्यान रखना कि श्री गंगानगर है, श्री गंगानगर है। इसके अलावा ध्यान रखना एक उपखंड अपने कौन सा है, सूरतगढ़ अपने एक उपखंड आता है। एक अपने कौन सा आता है, सादुल शहर, सादुल शहर, जिसे अपने ध्यान रखना दोस्तों मटिली के नाम से भी अपने जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मटिली के नाम से। एक अपने आता है पदमपुर, पदमपुर, और एक अपने आता है श्री कर्णपुर। ठीक है, श्री कर्णपुर। ये ध्यान रखना कि गंगानगर जो जिला है, इस गंगानगर जिले के अंदर ये 5 उपखंड है। अब अगर अपने बात करें तहसीलों की बात करें तो तहसीलें गंगानगर जिले के अंदर 6 हैं। देखो तहसीलें 6 कौन कौन सी है, अपने को ध्यान रखना, ये 5 उपखंड ध्यान रखने हैं। इन 5 उपखंड के अलावा गंगानगर जिले के अंदर तहसील बढ़ती है, ये तहसील कौन सी बढ़ती है, गजसिंहपुर बढ़ती है। तो तहसीलों की अगर अपने बात करें तो एक तो ध्यान रखना कौन सी तहसील है, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर तहसील है। इसके अलावा ध्यान रखना एक तहसील अपने कौन सी आती है, सूरतगढ़ अपने एक तहसील है। सूरतगढ़ के अलावा कौन सी है, सादुल शहर, सादुल शहर, जिसे अपने मटिली के नाम से भी जाना जाता है। एक अपने कौन सी है, पदमपुर, पदमपुर, और एक अपने आता है यहां पर गजसिंहपुर, गजसिंहपुर। ये अपने ध्यान रखना कि पदमपुर, गजसिंहपुर, और एक अपने आती है श्री कर्णपुर, श्री कर्णपुर। तो ये टोटल कितनी तहसीलें हैं, 6 तहसीलें अपने आती है। अब अपने बात ये आती है कि विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं, कौन कौन से यहां पर विधानसभा क्षेत्र आते हैं। तो विधानसभा क्षेत्र के अंदर अगर अपने बात करें तो विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक तो ध्यान रखना कि अपने विधानसभा क्षेत्र में श्री गंगानगर आता है। कौन सा आता है, श्री गंगानगर एक विधानसभा क्षेत्र है। इसके अलावा ध्यान रखना कि अपने सूरतगढ़ जो है ये भी एक विधानसभा क्षेत्र है। एक अपने ध्यान रखना कि श्री कर्णपुर है, श्री कर्णपुर जो है ये विधानसभा क्षेत्र आता है, और एक अपने सादुल शहर आता है, सादुल शहर। तो गंगानगर जिले के अंदर विधानसभा जो क्षेत्र है वो कितने हैं, कुल 4 है। तो गंगानगर जिले के अंदर विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, 4 है। अपने इस बात को ध्यान में रखना है। तो गंगानगर जिले के अंदर तहसीलों की बात की जाए तो कुल तहसील कितनी है, 6 है। उपखंड कितने हैं, 5, और विधानसभा कितनी है, 4। तो विधानसभा 4 ध्यान रखना कौन कौन सी है, गंगानगर, सूरतगढ़ और कर्णपुर और सादुलसर है। उपखंड की बात करें तो उपखंड के अंदर ध्यान रखना कि पदमपुर बढ़ जाएगा। विधानसभा सीटें 4 ध्यान रखो तो कौन सा बढ़ गया, पदमपुर। तहसीलों के अंदर अगर अपने बात करें 5 तहसीलों को ध्यान रखें तो गजसिंहपुर एक 6ठी तहसील के रूप में बढ़ चुका है। बात क्लियर है। अब अगर अपने बात करें गंगानगर जिले से संबंधित तो गंगानगर जिले से अपने मुख्य रूप से सबसे पहले बात करें श्री गंगानगर से संबंधित बात की जाएगी। भी अपने वही फैक्ट ध्यान रखने हैं, गंगानगर जिले से कौन कौन से अपने महत्वपूर्ण फैक्ट रहते
है। तो गंगानगर जो जिला है, इस गंगानगर जिले से संबंधित फैक्ट पर अगर अपने चर्चा करें तो कौन कौन से अपने फैक्ट हैं, ठीक है, गंगानगर जिले से अपने कौन सा फैक्ट ध्यान रखना अपने हैं। तो गंगानगर जिले में सबसे पहले, गंगानगर जो क्षेत्र है इससे सबसे पहले अपने बात करें तो गंगानगर जो जिला है यहां पर ध्यान रखना कि गंगानगर जिले से अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या होता है, प्रारंभ होता है। तो गंगानगर जो जिला है इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा का, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो प्रारंभ है ये गंगानगर जिले से होता है। और गंगानगर जिले में कहां से होता है, हिंदू मलकोट से होता है। हिंदू मलकोट से ध्यान रखना कि गंगानगर जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या होता है, प्रारंभ होता है। कहां से, गंगानगर से। दूसरा ध्यान रखना कि यहां से अपने बात करें, राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला है गंगानगर, राजस्थान का, राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला, राजस्थान का सबसे उत्तरी, उत्तर में स्थित जिला है, राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला कौन सा माना जाता है, गंगानगर को माना जाता है, गंगानगर को माना जाता है। तो राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, गंगानगर। और राजस्थान का सबसे उत्तर में स्थित गांव कौन सा है, राजस्थान का सबसे उत्तर में स्थित, राजस्थान का सबसे उत्तर में स्थित, उत्तर में स्थित गांव, उत्तर में स्थित जो गांव है ये गांव कौन सा माना जाता है, अपने कोणा गांव को माना जाता है। कौन सा गांव माना जाता है, कोणा गांव को माना जाता है। कोणा गांव जो है ये राजस्थान का सबसे उत्तर में स्थित है। अब सबसे उत्तर में स्थित होने के कारण ध्यान रखना कि राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें कहां पर पड़ती है, गंगानगर में पड़ती है। तो राजस्थान में सूर्य की, राजस्थान में सूर्य की, राजस्थान में सूर्य की, सूर्य की सर्वाधिक, राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें, तिरछी जो किरणें हैं, तिरछी किरणें, किरणें गंगानगर जिले में पड़ती है। तिरछी किरणें कहां पर पड़ती है, तिरछी किरणें पड़ती है, पड़ती है कहां पर पड़ती है, श्री गंगानगर में पड़ती है। और श्री गंगानगर में अगर गांव पूछ लिया जाए कहां पर पड़ती है तो कोणा गांव के अंदर ही सबसे ज्यादा तिरछी किरणें अपने गंगानगर जिले के अंदर पड़ेगी। बात क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा अगर अपने बात करें तो गंगानगर जो जिला है, इस गंगानगर जिले के अंदर अपने दी गंगानगर, दी गंगानगर शुगर मिल्स स्थित है, दी गंगानगर शुगर मिल्स स्थित है, दी गंगानगर शुगर मिल्स स्थित है, गंगानगर में दी शुगर मिल्स स्थित है। अब देखो गंगानगर शुगर मिल्स की अगर अपने बात की जाए, गंगानगर शुगर मिल्स की जो स्थापना है, ये गंगानगर शुगर मिल्स की जो स्थापना है ये कब हुई थी, 1937 के अंदर गंगानगर शुगर मिल की क्या की जाती है, स्थापना अपने की जाती है। और सार्वजनिक क्षेत्र की ध्यान रखना कि इसे जो मिल बनाया गया था वो कब बनाया गया था, तो सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर इसे मिल कब बनाया जाता है, तो 1957 के अंदर इसे सार्वजनिक क्षेत्र की मिल घोषित किया गया था। तो 1957 में ध्यान रखना कि इसे सार्वजनिक क्षेत्र की मिल घोषित किया गया था। किसको घोषित किया गया था, गंगानगर को घोषित किया जाता है। तो 1937 के अंदर इस मिल की स्थापना की गई, 1956 के अंदर ध्यान रखना इसे सार्वजनिक क्षेत्र की मिल घोषित किया गया था। ठीक है, हाँ बिल्कुल, सार्वजनिक क्षेत्र की, सार्वजनिक क्षेत्र की, सार्वजनिक क्षेत्र की जो मिल है इसे कब घोषित किया गया, 1956 में घोषित किया गया। और यहां पर ध्यान रखना कि चकुंदर से चीनी, चकुंदर से चीनी बनाने का कार्य, बनाने का जो कार्य है ये कब प्रारंभ किया गया था, 1968 के अंदर प्रारंभ किया जाता है। अब अपने एक बात ध्यान रखना कि स्थापना 1937 के अंदर इस मिल की गई थी। और स्थापना ध्यान रखना कि ये राज्य की, राजस्थान की या राज्य की प्रथम सहकारी मिल थी, राज्य की प्रथम सहकारी मिल थी ये, ठीक है, राज्य की प्रथम सहकारी मिल थी। और इसे सार्वजनिक क्षेत्र में कब शामिल किया गया, 1956 में। और चकुंदर से चीनी बनाने का कार्य जो है यहां पर 1968 के अंदर। चकुंदर से चीनी बनाने वाली राजस्थान की, ध्यान रखना कि एकमात्र, राजस्थान की
पहली मिल है जिसने चुकंदर से, ध्यान रखना, कि चीनी बनाई। राजस्थान की पहली मिल जिसने, ध्यान रखना, कि चुकंदर से चीनी बनाई। तो ये राजस्थान की पहली मिल है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने आगे बढ़ेंगे भी। हाँ जी, नेक्स्ट अपने गंगानगर जिले से ही अपने फैक्ट चल रहे हैं। और गंगानगर जिले से फैक्ट के अंदर बात करें तो 5 नंबर अपने फैक्ट पढ़ चुके हैं। छठे फैक्ट की अगर अपने बात करें तो गंगानगर जो जिला है, यहां पर ध्यान रखना कि राष्ट्रीय कला केंद्र, राष्ट्रीय कला केंद्र, कला केंद्र की, राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना की गई। और राष्ट्रीय कला केंद्र की जो स्थापना है ये कब की गई थी? 1951 के अंदर स्थापना की जाती है। और 1951 के अंदर ध्यान रखना किसकी स्थापना की गई, किससे संबंधित, किसको संरक्षण है? राजस्थान की, राजस्थान की कला व संस्कृति, राजस्थान की कला व संस्कृति को संरक्षण देने से संबंधित मानी जाती है। तो राजस्थान की कला व संस्कृति को संरक्षण देने से संबंधित ये मानी जाती है। इसके अलावा ध्यान रखना कि गंगानगर जो जिला है, इस गंगानगर शहरी क्षेत्र के अंदर अपने जगदम्बा, जगदम्बा अंध विद्यालय, जगदम्बा अंध विद्यालय, अंध विद्यालय यहां पर स्थापित किया गया। और जगदम्बा अंध विद्यालय जो है वो यहां पर कब स्थापित किया गया? 1980 के अंदर यहां पर जगदम्बा अंध विद्यालय की क्या की गई थी? स्थापना की जाती है। इसके अलावा अगर अपने बात करें गंगानगर से संबंधित, गंगानगर जो है यहां से ध्यान रखना कि राष्ट्रीय राजमार्ग NH अपने ध्यान रखना, एक तो आता है कौन सा? 62, एक अपने आता है NH 911। तो NH 62 और NH ध्यान रखना कौन सा है? 911 जो है गंगानगर जिले से संबंधित रहता है। NH जो 62 है इसे ध्यान रखना किस नाम से? NH 15 के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका पुराना नाम क्या रहता है? NH 15। ठीक है, इसे NH 15 के नाम से भी जाना जाता है, ये पुराना नाम इसका रहता है, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना कि पंजाबी कल्चर को विकसित करने के लिए यहां पर पंजाबी अकादमी की, पंजाबी अकादमी की, पंजाबी अकादमी की स्थापना की गई थी। पंजाबी अकादमी की स्थापना, स्थापना की गई, पंजाबी अकादमी की स्थापना की गई। और पंजाबी अकादमी की जो स्थापना है वो कब की गई थी? 2006 के अंदर यहां पर पंजाबी अकेडमी की क्या की जाती है? स्थापना की जाती है। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना कि यहां पर गंगानगर जिले के अंदर राजस्थान का पहला जो निजी आयुर्वेदिक महाविद्यालय वो भी स्थापित किया गया है। तो ध्यान रखना कि राजस्थान का, राजस्थान का पहला, राजस्थान का पहला निजी, राजस्थान का पहला निजी आयुर्वेदिक, निजी आयुर्वेदिक महाविद्यालय, निजी आयुर्वेदिक महाविद्यालय, महाविद्यालय जो है यह स्थापित किया गया है। महाविद्यालय स्थापित किया गया, स्थापित किया गया है। ठीक है, तो गंगानगर जिले के अंदर ध्यान रखना कि राज्य का पहला निजी आयुर्वेदिक महाविद्यालय स्थापित किया गया है। इसके अलावा यहां पर बालक एथलेटिक्स एकेडमी को स्थापित किया गया है। कौन सी एकेडमी है? बालक एथलेटिक्स, एथलेटिक्स अकादमी, बालक एथलेटिक्स अकादमी, अकादमी स्थापित की गई है। गंगानगर में बालक एथलेटिक्स अकादमी स्थापित की गई है, की गई है। कहां पर स्थापित की गई है? गंगानगर जिले में की गई है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने आगे चलते हैं। ठीक है, हाँ जी, नोट कर चुके हो? हाँ, साथ साथ में देखो नोट्स जरूर बनाते जाना अपने, ठीक है, क्योंकि नोट्स बनाओगे तो आपको बेनिफिट रहेगा। ये बात क्लियर है। नोट्स अगर बढ़िया होंगे तो ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। देखो नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो नेक्स्ट अपना एक फैक्ट गंगानगर जिले से, अपने गंगानगर क्षेत्र से बात करें, जो गंगानगर क्षेत्र है उससे बात कर रहे हैं। अब अगर अपने बात की जाए कि गंगानगर जो जिला है, गंगानगर जिले से हरित क्रांति को क्या किया जाता है? राजस्थान में प्रारंभ किया जाता है। तो राजस्थान में, राजस्थान में
राजस्थान में, राजस्थान में हरित क्रांति, हरित क्रांति, हरित क्रांति को प्रारंभ, हरित क्रांति को प्रारंभ, राजस्थान में हरित क्रांति को सर्वप्रथम प्रारंभ यहीं से किया गया था। राजस्थान में हरित क्रांति को प्रारंभ गंगानगर से किया गया, गंगानगर से किया गया, गंगानगर से किया गया, गंगानगर से किया गया। ठीक है। इसके अलावा अगर अपने बात करें तो अपने एक ध्यान रखना कि गंग नहर, गंग नहर, गंग नहर अपने आती है। और गंग नहर की अगर अपने बात करें तो गंग नहर, ध्यान रखना कि गंग नहर का जो निर्माण है, ये निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराजा गंगा सिंह के द्वारा करवाया जाता है। तो महाराजा गंगा सिंह के द्वारा ध्यान रखना कि गंग नहर का निर्माण करवाया गया था। और गंग नहर को ध्यान रखना कि किस नदी से निकाला गया था? तो ध्यान रखना सतलुज नदी, सतलुज नदी, सतलुज जो नदी है इस सतलुज नदी से निकाला जाता है फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में हुसैनी वाला हेड से, हुसैनी वाला जो हेड है यहां से निकाला जाता है। और कौन सा जिला है अपने? फिरोजपुर है, फिरोजपुर जिला है। फिरोजपुर जिला कहां पर आता है वर्तमान में? पीबी मतलब पंजाब से आता है, यहां से निकाला जाता है। और इसका राजस्थान में जो प्रवेश है, राजस्थान में जो प्रवेश माना जाता है, राजस्थान में प्रवेश जो इसका स्थान माना जाता है, ये कौन सा माना जाता है? शिवपुर हेड से माना जाता है। कहां से माना जाता है? शिवपुर हेड से माना जाता है। इस नहर का जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट 1921 से लेकर 1927 तक का इस नहर का ध्यान रखना क्या रहता है? प्रोजेक्ट रहता है। तो ध्यान रखना कि 1921 से लेकर 1927 तक इस नहर का क्या रहा था? प्रोजेक्ट रहा था। इस नहर का जो उद्घाटन है, इस नहर का जो उद्घाटन है, ये उद्घाटन ध्यान रखना कि कब किया गया था? 26 अक्टूबर 1927 को। किसके द्वारा किया जाता है? उस समय वायसराय लॉर्ड इरविन थे, उनके द्वारा ध्यान रखना उद्घाटन किया गया था। तो वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा, ठीक है, वायसराय लॉर्ड इरविन, इरविन ने ध्यान रखना कि इस नहर का क्या किया था? उद्घाटन किया था। और गंग नहर जो है ये राजस्थान की, गंग नहर जो है ये राजस्थान की पहली, राजस्थान की पहली पहली सिंचाई नहर परियोजना है, राजस्थान की पहली सिंचाई नहर परियोजना है। तो ये राजस्थान की पहली सिंचाई नहर परियोजना के रूप में मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है? गंग नहर को माना जाता है। गंग नहर का निर्माण महाराजा गंगा सिंह के द्वारा, सतलुज नदी जो है यहां से इस नहर को निकाला गया, हुसैनी वाला हेड फिरोजपुर पंजाब से। राजस्थान में प्रवेश शिवपुर हेड से। 1921 से 27 के अंदर ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ था, 21 से 27 तक ये प्रोजेक्ट चला था। उद्घाटन 26 अक्टूबर 1927 को लॉर्ड इरविन के द्वारा, और राजस्थान की पहली सिंचाई नहर परियोजना मानी जाती है। ठीक है। गंग नहर जो है, इस गंग नहर का जो नामकरण है ये किसके नाम पर है? तो महाराजा गंगा सिंह, और गंगा सिंह के नाम पर गंगानगर क्षेत्र का नाम क्या पड़ा था? गंगानगर नाम पड़ा था। ठीक है। गंगानगर जो जिला है इससे संबंधित अगर बात करें तो ध्यान रखना कि राजस्थान, राजस्थान में सर्वाधिक, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित, राजस्थान में सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचित जिला है। राजस्थान में सर्वाधिक नहरों द्वारा, नहरों द्वारा सिंचित जिला है, सिंचित जिला है। इसके अलावा भी ध्यान रखना कि यहां पर आईजीएनपी नहर जो है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है, इसका भी बेनिफिट अपने गंगानगर जिले को मिला है, सर्वाधिक सिंचित जिला है। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक सिंचित या सिंचाई वाला जो क्षेत्र है वो गंगानगर है। लगभग 87% क्षेत्रफल गंगानगर का सिंचित है। तो ध्यान रखना कि राजस्थान में, राजस्थान में सर्वाधिक, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में, सर्वाधिक क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में सिंचित जिला, सिंचित जिला, सिंचित जिला जो है वो कौन सा है? श्री गंगानगरी है। कौन सा जिला है? गंगानगर जो है ये सर्वाधिक सिंचित जिला है। लगभग ध्यान रखना क्षेत्रफल में 87% ध्यान रखना गंगानगर जिले का जो है भाग ये सिंचित रहता है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने आगे बढ़ते हैं अभी। ठीक है।
ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो गंगानगर जो जिला है, गंगानगर जिले के अंदर राजस्थान का तीसरा एग्रो फूड पार्क यहां पर स्थापित किया गया है और राजस्थान का यह छठा शुष्क बंदरगाह के रूप में माना जाता है। तो ध्यान रखना कि राजस्थान का तीसरा एग्रो एग्रो फूड पार्क, राजस्थान का तीसरा एग्रो फूड पार्क स्थापित किया गया है। कहां पर स्थापित किया गया है? गंगानगर में स्थापित किया गया है, गंगानगर में स्थापित किया गया है। इसके अलावा ध्यान रखना कि गंगानगर जो जिला है, गंगानगर जो क्षेत्र है, इसे राजस्थान का छठवां शुष्क बंदरगाह माना जाता है, बंदरगाह माना जाता है, बंदरगाह माना जाता है। तो राजस्थान का ध्यान रखना कि छठा शुष्क बंदरगाह के रूप में इसे माना जाता है। किसको माना जाता है? गंगानगर को माना जाता है। अरे बात क्लियर है ये, ठीक है। राजस्थान का ये छठा शुष्क बंदरगाह के रूप में माना जाता है और तीसरा एग्रो फूड पार्क यहां पर ध्यान रखना स्थापित है। इसके अलावा ध्यान रखना कि कपास मंडी एवं कपास शोध संस्थान कहां पर स्थापित है? गंगानगर में। कपास शोध संस्थान गंगानगर में स्थापित है, गंगानगर में स्थापित है। अब अगर अपने से पूछ लिया जाए कि गंगानगर जो जिला है, इस गंगानगर जिले का प्राचीन नाम अगर अपने से पूछा जाए तो गंगानगर जिले का प्राचीन नाम अगर अपने से पूछा जाए तो गंगानगर जिले का प्राचीन नाम क्या है? रामनगर है। क्या नाम है? रामनगर। यह ध्यान रखना, इसे रामू जाट की ढाणी कहा जाता है, रामू जाट की ढाणी के नाम से भी इसे जाना जाता है, रामू जाट की ढाणी के नाम से जाना जाता है। लेकिन महाराजा गंगा सिंह क्या है कि 26 अक्टूबर 1927 को जैसे ही यहां पर गंग नहराई तो गंगानगर का जो स्थापना दिवस है वो तो 26 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। इसके अलावा गंगानगर जो जिला है, गंगानगर जिले का जो नाम है, मतलब इस रामनगर से बदलकर क्या रखा गया था? गंगानगर नाम रखा जाता है। तो गंगानगर नाम जो है ये 26 अक्टूबर 1927 को महाराजा गंगा सिंह के नाम पर, महाराजा गंगा सिंह के नाम पर, महाराजा गंगा सिंह के नाम पर गंगानगर नाम पड़ा, महाराजा गंगा सिंह के नाम पर गंगानगर नाम पड़ा, श्री गंगानगर नाम पड़ा। तो महाराजा गंगा सिंह के नाम पर ध्यान रखना कि इस क्षेत्र को किस नाम से पुकारा गया? श्री गंगानगर के नाम से पुकारा गया। पहले नाम क्या था इसका? रामनगर था, लेकिन अब वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? गंगानगर के नाम से जाना जाता है। इसे किन उपनामों से जाना जाता है? तो गंगानगर को किन उपनामों से जाना जाता है? उपनामों की अगर अपने बात करें तो गंगानगर को ध्यान रखना कि अपने क्या कहा जाता है? बगानों की भूमि कहा जाता है, बगानों की क्या कहा जाता है? इसे भूमि कहा जाता है। इसे ध्यान रखना कि राजस्थान का अन्नागार कहा जाता है, राजस्थान का अन्नागार कहा जाता है, अन्नागार कहा जाता है, राजस्थान का अन्नागार कहा जाता है, राजस्थान का अन्नागार कहा जाता है। तो राजस्थान का ध्यान रखना, इसे क्या कहा जाता है? अन्नागार कहा जाता है। इसके अलावा इसे बगानों की भूमि भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गंगानगर को कहा जाता है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने आगे चलते हैं। जो भी ध्यान रखना कि इस चैनल पर नया आया है तो वो एक बार ध्यान रखना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना कि इस वीडियो के लिंक को शेयर भी जरूर करें, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए जीके विद पुरुषोत्तम मुदगल यूट्यूब जो चैनल है और उसके ध्यान रखना इसी नाम से अपने टेलीग्राम चैनल है उसे भी ज्वाइन करें, ठीक है भाई। हाँ, क्योंकि आप ही को बेनिफिट है, आपको देखो बढ़िया तरीके से सब कुछ यहाँ पर नोट्स वगैरह सब बढ़िया तरीके से आप बनाओ, एक एक चीज आपको यहाँ पर बताई जा रही है तो अपने कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो बगानों की भूमि राजस्थान का अन्नागार कहा जाता है क्योंकि धान का कटोरा इस समय अनूपगढ़ को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें गंगानगर जो जिला है,
गंगानगर जिले से ही अगर अपने बात की जाए, मतलब गंगानगर से संबंधित, अपने गंगानगर शहर से संबंधित इन फैक्टों पर चर्चा की है, जो भी अभी तक फैक्ट पढ़े हैं। अभी गंगानगर जिले से संबंधित तहसीलें वगैरह और पढ़ी है, उन पर भी अपने को ध्यान रखना, चर्चा करनी है। ठीक है, तो ये केवल किससे संबंधित चर्चा की, अपने गंगानगर शहर से संबंधित चर्चा की है। ठीक है भाई। हाँ, अब अपने बात करनी है, सबसे पहले अपने दूसरा जो इसमें पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट अपने आएगा इसमें सूरतगढ़। सूरतगढ़ तहसील, सूरतगढ़ तहसील आती है गंगानगर जिले की, इस पर अपने को चर्चा करनी है। सूरतगढ़ पर अपने चर्चा करेंगे और उसी प्रकार से अपने फैक्ट बनाकर चलेंगे सूरतगढ़ के भी। सूरतगढ़ के अंदर अगर अपने बात करें तो सूरतगढ़ से संबंधित, देखो सूरतगढ़ जो क्षेत्र है ये सबसे ज्यादा इस समय डेवलप अपने मान सकते हैं, क्योंकि यहां पर अपने सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट भी स्थित है। ठीक है, जो राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर ध्यान रखना कि कौन सा रहता है, सूरतगढ़, सूरतगढ़ थर्मल, सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट, पावर प्लांट है, सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट है यहां पर। ठीक है, इससे संबंधित अगर अपने बात करें तो सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट जो है ये राजस्थान का पहला, ध्यान रखना, थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। ठीक है, राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, पावर प्रोजेक्ट है। और इसी के कारण ध्यान रखना सूरतगढ़ को आधुनिक राजस्थान का विकास तीर्थ कहा जाता है। इसी के कारण ध्यान रखना कि सूरतगढ़ को आधुनिक राजस्थान का, सूरतगढ़ को आधुनिक राजस्थान का विकास तीर्थ कहा जाता है, विकास तीर्थ के नाम से जाना जाता है, विकास तीर्थ कहा जाता है, विकास तीर्थ कहा जाता है। एक चीज और ध्यान रखना, यहां पर कोयले से ध्यान रखना कि विद्युत का उत्पादन किया जाता है, और कोयले से विद्युत का जो उत्पादन किया जाता है उसमें ये सबसे बड़ा, ध्यान रखना, पावर स्टेशन के रूप में अपने माना जाता है, जहां पर कोयले से। ठीक है, तो ध्यान रखना यहां कोयले से विद्युत उत्पादन किया जाता है, कोयले से विद्युत उत्पादन किया जाता है, मतलब यहां पर तापीय विद्युत है। और राज्य की ध्यान रखना कि कुल विद्युत उत्पादन का ये लगभग 25% अकेला सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट उपलब्ध करवाता है। तो ध्यान रखना कि राज्य की कुल विद्युत का 25% उत्पादन जो है ये सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट करता है। ठीक है, सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट करता है। और सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट जो है ये कहां पर स्थित है, अपने ठुकराना में, ठुकराना नामक जो गांव है यहां पर ये स्थित है। तो ठुकराना के अंदर ध्यान रखना ये स्थित है कौन सा, सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट। बात क्लियर है। और 2021 के अंदर ध्यान रखना छबड़ा जो थर्मल पावर प्लांट था इसको इसने पीछे छोड़ दिया था। ठीक है, हाँ, तो 2021 के अंदर ये ध्यान रखना पहले स्थान पर आ गया विद्युत उत्पादन में, और वर्तमान में 2820 मेगावाट विद्युत उत्पादन ये करता है। कौन सा, सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट। आप स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने आगे चलते हैं भी। ठीक है, ले चुके हो स्क्रीनशॉट। हाँ, नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो सूरतगढ़ से संबंधित दूसरा भी महत्वपूर्ण पॉइंट है अपने, सूरतगढ़ से संबंधित दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये रहता है कि सूरतगढ़ के अंदर सूरतगढ़ में केंद्रीय सूरतगढ़ कृषि फार्म, केंद्रीय सूरतगढ़ कृषि फार्म जो है ये स्थापित है। ठीक है, केंद्रीय सूरतगढ़ कृषि फार्म स्थित है यहां पर। और इस फार्म की जो स्थापना है, ये फार्म की स्थापना ध्यान रखना कब की गई थी, तो स्थापना इसकी की जाती है 15 अगस्त को स्थापना की जाती है। 15 अगस्त 1956 को इसकी स्थापना की गई थी। किस देश के सहयोग से की गई, तो ध्यान रखना किस देश के सहयोग से की जाती है, तो रूस के सहयोग से या सोवियत संघ के सहयोग से ध्यान रखना इसकी स्थापना की गई थी 1956 के अंदर। यह ध्यान रखना कि
एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। तो ये एशिया का सबसे बड़ा क्या माना जाता है, कृषि फार्म के रूप में माना जाता है। कौन सा माना जाता है, सूरतगढ़ कृषि फार्म माना जाता है। इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है माना जाता है, ये कितना है, 12,410 हेक्टेयर है। अपने ध्यान रखना, मैंने कल आपको बताया भी था, ठीक है, अनूपगढ़ वाले में, अगर इस 41 को पलट दो, 41 को मतलब एक यहां पर ले आओ, 4 यहां पर ले आओ, तो किसका हो जाएगा, जैसर कृषि फार्म का हो जाएगा। जैसर कृषि फार्म का कितना होगा, 12,140 हेक्टेयर, ध्यान रखना, क्षेत्रफल रहता है। तो ये सूरतगढ़ कृषि फार्म रहता है, ठीक है। इसके बाद में सूरतगढ़ से संबंधित ही अपने ध्यान रखना कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को लॉन्च किया गया था। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, योजना को ध्यान रखना यहीं से प्रारंभ किया जाता है, ठीक है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ जो है वो ध्यान रखना कि कहां से किया गया, सूरतगढ़ से किया गया था। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का जो शुभारंभ है ये कहां से किया गया था, अपने सूरतगढ़ से किया जाता है। और सूरतगढ़ से इस योजना का शुभारंभ कब किया गया था, तो 19 फरवरी 2015 को किया गया था। और किसके द्वारा किया गया, अपने माननीय प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ध्यान रखना कि इसे प्रारंभ किया जाता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को क्या किया गया था, प्रारंभ किया जाता है। और कहां से प्रारंभ किया गया था, ये अपने सूरतगढ़ से प्रारंभ किया जाता है। कहां से प्रारंभ हुई थी ये योजना, सूरतगढ़ से। अपने ध्यान रखना इस योजना को प्रारंभ किया गया था, कौन सी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। और इसका जो मुख्य थीम थी ये क्या था, स्वस्थ धरा खेत हरा, स्वस्थ धरा खेत हरा, ठीक है। इसका जो ध्येय था, इसकी जो थीम रखी गई थी, ये थीम क्या रखी गई थी, स्वस्थ धरा खेत हरा, खेत हरा, स्वस्थ धरा खेत हरा, ये इसकी थीम रखी गई थी। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने आगे बढ़ते हैं भी, ठीक है। हाँ, स्क्रीनशॉट आप लेकर अपने आगे बढ़ते हैं। नोट कर चुके हो, ठीक है। तो ये सूरतगढ़ से अपने क्या थे, मुख्य अपने फैक्ट थे। अब अपने बात करें तो अपने एक पदमपुर आता है। पदमपुर से ध्यान रखना कि अपने राजस्थान में बायोमास संयंत्र यहां पर सबसे पहले स्थापित किया गया था। तो ध्यान रखना कि पदमपुर जो है, पदमपुर तहसील की अगर अपने बात करें तो पदमपुर तहसील के अंदर राजस्थान का पहला राजस्थान का पहला बायोमास संयंत्र स्थापित किया गया, बायोमास संयंत्र स्थापित किया गया यहां पर स्थापित किया गया। इसके अलावा ध्यान रखना कि यहां पर अपने एक धार्मिक स्थल स्थित है, चानना धाम, चानना बालाजी धाम हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। चानना बालाजी धाम कहां पर स्थित है, अपने पदमपुर के अंदर स्थित है। एक ध्यान रखना कि अपने बींज बायला आता है, बींज बायला जो गांव है, यहां पर ध्यान रखना कि पेट्रोल के भंडार मिलने की संभावना बताई गई है। तो बींज बायला से पेट्रोल के भंडारों के मिलने की संभावना, भंडारों के मिलने की क्या है, संभावना, ठीक है। कहां से, बींज बायला से। एक बींज बायला से अपने धार्मिक स्थल आता है, यहां पर मावलिया जो माता है, मावलिया माता, ठीक है, मावलिया
माता का मंदिर है। कहां पर? जिन्हें अपने मावड़िया भी कहते हैं, ठीक है, मावलिया माता या मावड़िया कहा जाता है। कहां पर? अपने बींज बायला में है, बींज बायला। बींज बायला गांव के अंदर मावड़िया माताओं से संबंधित ध्यान रखना क्या रहता है? मंदिर रहता है। तो ये अपने कौन सा क्षेत्र आ चुका है? पदमपुर आ चुका है। इसके अलावा अगर अपने बात करें तो अपने एक आता है गजसिंहपुर। कौन सा आता है? गजसिंहपुर आता है, गजसिंहपुर आता है। और गजसिंहपुर की अगर अपने बात करें तो गजसिंहपुर जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है? गजसिंहपुर ध्यान रखना कि राजस्थान में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गजसिंहपुर राजस्थान में किसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है? तो कृषि के औजारों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है गजसिंहपुर। राजस्थान में कृषि के औजारों के लिए, राजस्थान में कृषि के औजारों के लिए, कृषि के औजारों के लिए, औजारों के लिए प्रसिद्ध है, औजारों के लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में कृषि के औजारों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा स्थान प्रसिद्ध माना जाता है? गजसिंहपुर को प्रसिद्ध माना जाता है। अब ध्यान रखना कि सादुल सर से कोई विशेष अपने बात है नहीं, तो अपने पढ़ लेते हैं, अगर होती तो पढ़ लेते हैं ना। सादुल सर से कोई विशेष बात नहीं है, ठीक है। और अपने कर्णपुर से भी कोई विशेष अपने कोई तथ्य अपने सामने नहीं है। तो मेन जो तथ्य थे वो अपने तहसीलों से संबंधित अपने चर्चा कर चुके हैं। एक बार अपने पूरा रिपीट करते हैं और उसके बाद में अपने आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो क्या रहता है कि गंगानगर जो जिला है, गंगानगर जिले के अंदर कुल उपखंड पूछे जाए तो कितने हैं? 5। और कौन कौन से हैं? गंगानगर है, सूरतगढ़ है, सादुल शहर है, पदमपुर है और कौन सा है? कर्णपुर है। तहसीलें पूछी जाए तो कितनी है? 6 है। गंगानगर, सूरतगढ़, सादुल शहर, पदमपुर, गजसिंहपुर और कर्णपुर है। और विधानसभा सीटें पूछी जाए तो कितनी है? 4 है। गंगानगर, सूरतगढ़, कर्णपुर और अपने कौन सी है? सादुल शहर रहती है। अगर अपने बात करें विधानसभा कितनी है? 4 अपने सीटें रहती है। विधानसभा सीटें कितनी है? 4। कौन कौन सी है? गंगानगर, सूरतगढ़, कर्णपुर और सादुल शहर। उपखंड अगर अपने से पूछ लिया जाए तो कितने हैं? 5 उपखंड है। अपने कितने उपखंड है? 5 उपखंड है। और इन 5 उपखंडों में बात करें तो पांचवां ध्यान रखना कि उपखंड अगर विधानसभा सीटों के साथ में अगर याद रखें तो अपने को पदमपुर अलग से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि गंगानगर, सूरतगढ़, सादुल शहर और कर्णपुर ये 4 विधानसभा सीटें, तो एक इसमें पदमपुर जोड़ दो तो ये क्या आगे? उपखंड आगे। क्या आगे? उपखंड। अब तहसील जो है, तहसीलों में अगर अपने बात करें तो तहसीलें कितनी है अपने? अरे तहसीलें कितनी है? 6 तहसीलें हैं। और 6 तहसीलों में अगर अपने ध्यान रखना कि गजसिंहपुर तहसील को अगर अपने अलग याद रखना है, बाकी ध्यान रखना जितने उपखंड है उतने ध्यान रखना कि तहसीलें अपने 5 पढ़ लो। गंगानगर, सूरतगढ़, सादुल शहर, पदमपुर और कर्णपुर। अलग से कौन सी ध्यान रखनी है अपने को? गजसिंहपुर। 4 विधानसभा क्षेत्र याद रखो तो एक उपखंड अलग से ध्यान रखना अपने को, पदमपुर, तो उपखंड आगे। और अगर 5 उपखंड याद रखते हो तो एक तहसील अपने को अलग से ध्यान रखनी है, कौन सी? गजसिंहपुर, ठीक है भाई। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो अंतरराष्ट्रीय सीमा का जो प्रारंभ है ये कहां से होता है? अपने हिंदू मलकोट से होता है। राजस्थान का सबसे उत्तरतम जो स्थित जिला वो कौन सा है? गंगानगर है। राजस्थान का सबसे उत्तर में स्थित गांव कौन सा है? कोणा गांव माना जाता है। राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें कहां पर पड़ती है? श्री गंगानगर के अंदर पड़ती है। गंगानगर शुगर मिल्स यहां पर स्थापित की गई थी 1937 के अंदर और राजस्थान की प्रथम सहकारी मिल के रूप में था। सार्वजनिक क्षेत्र में ध्यान रखना कि 1956 में। और चुकंदर से चीनी बनाने का जो कारखाना, चुकंदर से चीनी बनाने से संबंधित जो पहली मिल अगर कार्य करती है वो गंगानगर शुगर मिल ही कार्य करती है। कब? 1968 के अंदर। तो ये राजस्थान की पहली मिल है जिसने चुकंदर से चीनी बनाई। तो गंगानगर देखो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भी स्थित है। गंगानगर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। हिंदू मलकोट से सीमा प्रारंभ होती है। राजस्थान का सबसे उत्तरतम स्थित जिला गंगानगर है। सबसे उत्तरी गांव कोणा है। सर्वाधिक सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती है गंगानगर में। गंगानगर शुगर मिल्स की स्थापना 1937 में, जो राजस्थान की प्रथम सहकारी मिल है। सार्वजनिक क्षेत्र में कब घोषित किया गया? 1956 में। और चुकंदर से चीनी बनाने का पहली बार कार्य कब प्रारंभ किया गया? 1968 में किया गया। राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना 1951 के अंदर, जो राजस्थान के आर्ट व कला संस्कृति को, मतलब आर्ट एंड कल्चर को संरक्षण प्रदान करती है। राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर को संरक्षण प्रदान करने का कार्य है। जगदम्बा अंध विद्यालय की स्थापना 1980 के अंदर की गई। यहां पर एनएच की बात करें तो NH 62/911 और NH 62 का पुराना नाम क्या रहता है? NH 15 रहता है। पंजाबी अकेदमी स्थापित की गई थी कब? 2006 के अंदर। राजस्थान का पहला आयुर्वेदिक महाविद्यालय यहां पर स्थापित किया जाता है। यहां पर बालक एथलेटिक्स अकादमी भी यहां पर क्या की गई? स्थापित
की गई है। कहां पर? गंगानगर के अंदर। राजस्थान में हरित क्रांति को सर्वप्रथम जो प्रारंभ किया जाता है वो गंगानगर से ही प्रारंभ किया जाता है। गंगा नहर, ध्यान रखना कि यहां पर सर्वाधिक सिंचाई होती है। और गंगा नहर से अगर अपने बात करें तो गंगा नहर का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने, और कहां से? सतलुज नदी पर हुसैनीवाला हेड से लेकर आए थे, फिरोजपुर जिले पंजाब के अंदर। राजस्थान में प्रवेश इसका शिवपुर हेड से होता है। प्रोजेक्ट 1921 से 27 तक चला था। 26 अक्टूबर 1927 जो है इस दिन, ध्यान रखना, क्या किया जाता है? लॉर्ड इरविन इसका उद्घाटन किया जाता है। तो गंगानगर का स्थापना दिवस कब आता है? 26 अक्टूबर ही आता है गंगानगर का स्थापना दिवस। राजस्थान की पहली सिंचाई नहर परियोजना के रूप में मानी जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचित जो जिला माना जाता है वो गंगानगर है, और सर्वाधिक क्षेत्रफल में भी सिंचित जिला जो माना जाता है ये गंगानगर है। सबसे कम क्षेत्रफल में सिंचित चूरू है, ठीक है, कौन सा है? चूरू माना जाता है। गंगानगर का लगभग 87% धरातल का स्वभाव के आधार पर बात करें तो राजसमंद के अंदर सबसे कम सिंचाई होती है, क्योंकि वहां पर कृषि योग्य भूमि नहीं है, क्योंकि पठारी क्षेत्र के रूप में ज्यादातर है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो राजस्थान का तीसरा एग्रो फूड पार्क यहां पर स्थापित किया गया। राजस्थान का छठा शुष्क बंदरगाह यहां पर स्थापित किया गया। कपास मंडी और कपास शोध संस्थान गंगानगर में स्थापित है। प्राचीन नाम गंगानगर का रामनगर या रामू जाट की ढाणी रहता है, जिसे ध्यान रखना कि 26 अक्टूबर 1927 में महाराजा गंगा सिंह जो है उन्होंने, ध्यान रखना, क्या नाम रख दिया था? गंगा सिंह के नाम पर क्या नाम पड़ा? श्री गंगानगर नाम पड़ता है रामनगर से। इसे बगानों की भूमि कहा जाता है, राजस्थान का अन्नागार कहा जाता है, बगानों की भूमि कहा जाता है। या एक और नाम ध्यान रखना इसके साथ में, ध्यान रखना कि राजस्थान में समग्र फल उत्पादक जिला है। फल उत्पादक जिला माना जाता है, जिला माना जाता है। तो राजस्थान में समग्र फल उत्पादक जिले के रूप में कौन सा माना जाता है? गंगानगर को ही माना जाता है। तो राजस्थान में समग्र फल उत्पादक जिला कौन सा है? गंगानगर को माना जाता है। सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट जो है ये कहां पर है? ठुकराना नामक गांव के अंदर है। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है ये राजस्थान के अंदर। ध्यान रखना कि इसे सूरतगढ़ को क्या कहा जाता है? आधुनिक राजस्थान का विकास तीर्थ के रूप में इसे जाना जाता है। कोयले से, ध्यान रखना, यहां पर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान की कुल विद्युत का 25% अकेला यही उत्पादित करता है। कौन सा? सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट उत्पादित करता है। केंद्रीय सूरतगढ़ कृषि फार्म जो है इसकी स्थापना 15 अगस्त 1956 को की गई। किस देश के सहयोग से? रूस या सोवियत संघ, रूस की सहायता से। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है, क्षेत्रफल 12,410 हेक्टेयर है। यहां से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया था, और इसकी थीम थी स्वस्थ धरा खेत हरा। और कब प्रारंभ किया गया था? 19 फरवरी 2015 को माननीय नरेंद्र मोदी जो अपने प्रधानमंत्री, उनके द्वारा इस योजना को यहां से लॉन्च किया जाता है। पदमपुर राजस्थान का पहला यहां पर बायोमास संयंत्र स्थापित किया गया था। चानना धाम बालाजी धाम से संबंधित है। बींज बाइला जो है, बींज बाइला से पेट्रोल के भंडार मिलने के संकेत अपने को मिले। मावलिया माता या मावड़िया माताओं से संबंधित मंदिर आता है बींज बाइला के अंदर। गजसिंहपुर यहां पर कृषि के औजारों से संबंधित माना जाता है। किससे संबंधित है? कृषि के औजारों से संबंधित यहां पर माना जाता है। नेक्स्ट अपने गंगानगर जिले से संबंधित बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है गंगानगर जिले से संबंधित है। महत्वपूर्ण फैक्ट अपने बात करनी है। महत्वपूर्ण तथ्यों पर अपने को चर्चा करनी है। किस जिले में? गंगानगर में, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्यों में अगर अपने बात करें तो महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं, किस प्रकार के हैं? तो अपने देखो कि गंगानगर जो जिला है, इस गंगानगर जिले से अपने एक गजल गायक है, और ये गजल गायक कौन है? जगजीत सिंह है। जगजीत सिंह का जो संबंध है वो कहां से? अपने गंगानगर जिले से संबंध माना जाता है। कहां से माना जाता है? गंगानगर जिले से इनका संबंध माना जाता है। किनका माना जाता है? जगजीत सिंह का माना जाता है, ठीक है भाई। हाँ, तो गजल गायक, तो एक ध्यान रखना कि गजल गायक जगजीत सिंह जो है उनका संबंध कहां से माना जाता है? अपने गंगानगर जिले से अपने माना जाता है। जगजीत सिंह जो है इन्हें ध्यान रखना कि किस नाम से जाना जाता है। इनका मूल जो नाम है, ये मूल नाम क्या रहता है इनका? जगमोहन सिंह रहता है। जगमोहन सिंह रहता है। जगमोहन सिंह, ध्यान रखना इनका क्या रहता है? मूल नाम रहता है। किनका रहता है? जगजीत सिंह का रहता है। एक ध्यान रखना कि जादूगर सम्राट शंकर जो है वो भी गंगानगर जिले से। जादूगर शंकर जो सम्राट है इनका भी संबंध
कहां से? अपने गंगानगर जिले से है। ठीक है, गंगानगर जिले से संबंधित माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? जादूगर शंकर सम्राट को माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर अपने बात करें तो गंगानगर जो जिला है, इसे ध्यान रखना कि अपने बात करें कि 12 जुलाई 1994 को 12 जुलाई 1994 को श्री गंगानगर जिले से अलग कर श्री गंगानगर जिले से अलग करके राजस्थान का 31वां जिला हनुमानगढ़ को बनाया गया। हनुमानगढ़ को बनाया गया था। अब अपने देखो कि हनुमानगढ़ जो जिला है वो राजस्थान का 31वां जिला बना था, और कब बना? 12 जुलाई 1994 को बना। और किससे अलग करके बनाया गया? तो गंगानगर जिले से अलग करके बनाया गया था। अभी अपने बात करें तो ध्यान रखना कि 7 अगस्त 2023 को गंगानगर जिले से श्री गंगानगर जिले की 5 तहसीलों को लेकर गंगानगर जिले की 5 तहसीलों को लेकर राजस्थान का 34वां जिला अनूपगढ़ को बनाया गया। राजस्थान का 34वां जिला अनूपगढ़ को बनाया गया। तो राजस्थान का जो 34वां जिला है वो किसे बनाया गया? अपने अनूपगढ़ को। राजस्थान का 31वां जिला पूछ लिया जाए तो कौन सा बना? हनुमानगढ़ बना। कब बना था? 12 जुलाई 1994। और 7 अगस्त 2023 को गंगानगर जो जिला, इस गंगानगर जिले की 5 तहसीलों को अलग कर गंगानगर से राजस्थान का 34वां जिला किसे बना दिया गया? अनूपगढ़ को। ध्यान रखना, राजस्थान का 34वां जिला बनाया जाता है। आप स्क्रीनशॉट लोगे इसका। अपने आगे चलते हैं। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट अगर अपने बात करें गंगानगर जिले से संबंधित, तो गंगानगर जिले से संबंधित एक अपने आते हैं कैप्टन अवतार सिंह चीमा। कैप्टन अवतार सिंह जो चीमा है, ये ध्यान रखना कि 1965 में माउंट एवरेस्ट को फतेह करते हैं। माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले पहले भारतीय बने कौन? अवतार सिंह चीमा, जिनका संबंध अपने कहां से? गंगानगर से माना जाता है। कहां से माना जाता है? गंगानगर से अपने माना जाता है। गंगानगर जिले से ध्यान रखना कि राजस्थान में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां गंगानगर जिले में आती है। ठीक है, कहां पर आती है? श्री गंगानगर जिले में आती है। तो राजस्थान में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां जो है गंगानगर जिले में आती है। और धूल भरी आंधियां जो है गंगानगर जिले में कितने दिन चलती है? लगभग 27 दिन चलती है। तो सर्वाधिक दिनों तक ध्यान रखना धूल भरी आंधियां गंगानगर जिले में। जबकि न्यूनतम किस जिले में आती है? तो न्यूनतम का अगर अपने से पूछ लिया जाए, न्यूनतम का अगर धूल भरी आंधियां पूछ ली जाए, न्यूनतम
तो न्यूनतम आंधियां ध्यान रखना कहां पर आती है अपने, न्यूनतम आंधियां झालावाड़ जिले में आती है। कहां पर आती है? झालावाड़ जिले में आती है, और झालावाड़ जिले में 3 दिन आती है। कितने दिन आती है? 3 दिन। ध्यान रखना कि झालावाड़ जिले के अंदर न्यूनतम आंधियां आती है। तो गंगानगर जिले में 3 दिन ध्यान रखना कि न्यूनतम अपने आंधियां आती है। ठीक है भाई, हाँ, न्यूनतम आंधियां गंगानगर जिले में कितनी आती है? 3 दिन आंधियां अपने आती है। तो अपने देखो महत्वपूर्ण फैक्ट में एक गजल गायक जगजीत सिंह है, और गजल गायक जगजीत सिंह का संबंध कहां से? अपने गंगानगर जिले से। ये गंगानगर जिले से संबंधित है, और मूल नाम इनका क्या रहता है? जगमोहन सिंह रहता है। और एक और ध्यान रखना कि इन्हें पद्म जो श्री है, पद्म श्री 2003 के अंदर मिला था, और मरणोपरांत इन्हें राजस्थान रत्न पुरस्कार भी दिया जाता है। और राजस्थान रत्न पुरस्कार जो है ये कब दिया गया था? 2012 के अंदर दिया जाता है। तो मरणोपरांत इन्हें राजस्थान रत्न पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, जादूगर शंकर सम्राट है, और जादूगर शंकर सम्राट जो है ये कहां से संबंधित है? तो ये गंगानगर जिले से संबंधित है। गंगानगर में ध्यान रखना ये कर्णपुर से संबंधित है। कहां से? कर्णपुर से। 12 जुलाई 1994 को गंगानगर जिले से अलग कर 31वां जिला बना दिया गया। कौन सा बनाया गया था? हनुमानगढ़ को बनाया जाता है। 7 अगस्त 2023 को गंगानगर जिले की 5 तहसीलों को शामिल कर 34वां जिला, ध्यान रखना, अनूपगढ़ को बनाया जाता है। इससे पहली जो क्लास है, पहला जो जिला अपने अनूपगढ़ पड़ा है। आप गंगानगर को देखने से पहले एक बार अनूपगढ़ को जरूर देखें, ताकि ये 34वां जिला वाली जो प्रक्रिया वो पूरी आपके समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना कि कैप्टन अवतार सिंह का जो संबंध है वो गंगानगर से, और 1965 के अंदर इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। और इसी वर्ष अपने ध्यान रखना कि भारत ने पाकिस्तान को पराजित किया था। भारत के द्वारा पाकिस्तान को पटखनी दी गई थी युद्ध में। राजस्थान में सर्वाधिक धूल भरी जो आंधियां हैं ये गंगानगर जिले में चलती है, 27 दिन चलती है, जबकि न्यूनतम झालावाड़ के अंदर चलती है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपने और ध्यान रखना कि गंगानगर का जो स्थापना दिवस है, गंगानगर श्री गंगानगर जिले का, श्री गंगानगर जिले का स्थापना दिवस, स्थापना जो दिवस है ये स्थापना दिवस कब आता है? 26 अक्टूबर को आता है। गंगानगर जिले के अंदर जो सभ्यताएं हैं, गंगानगर जिले में सभ्यता जो है ये कौन सी है? तो गंगानगर जिले में ध्यान रखना कि चक 84 गंगानगर जिले की सभ्यता है। एक तरखान वाला जो है ये सभ्यता रहती है। इसके अलावा तरखान वाला, एक अपने ध्यान रखना कि सोडल सभ्यता आती है, सोडल सभ्यता, ये गंगानगर जिले से संबंधित है। गंगानगर जिले में नदी कौन सी है? तो गंगानगर जिले के अंदर नदी ध्यान रखना कौन सी आती है? तो घगर नदी आती है। कौन सी नदी आती है? घगर नदी आती है। तो गंगानगर जिले में ध्यान रखना घगर नदी आती है। और घगर नदी के प्रवाह क्षेत्र को गंगानगर में किस नाम से जाना जाता है? सोडावाटी कहा जाता है। तो गंगानगर में घगर नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं? सोडावाटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोडावाटी के नाम से जाना जाता है। एक और अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन और ध्यान रखोगे आप साथ में कि गंगानगर जो जिला है, इस गंगानगर जिले के अंदर इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है, ठीक है, ये भी रहती है। इंदिरा गांधी IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का लाभ भी ध्यान रखना कि किसे मिला है? गंगानगर। और गंगानगर में सबसे ज्यादा जो लाभ है वो ध्यान रखना सूरतगढ़ या सूरतगढ़ के आसपास के क्षेत्र को रहता है। तो ये अपने कौन सा जिला है? गंगानगर जिला है। और गंगानगर जिले को बढ़िया तरीके से नोट्स आपने तैयार करने हैं। गंगानगर जिले के किसी भी प्रकार का अगर आपको कहीं पर भी कोई क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप मुझे इस नंबर पर, ये व्हाट्सएप नंबर रहेगा, कौन सा? 90, व्हाट्सएप नंबर रहेगा 9024276921। इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं किसी भी प्रकार का आपको डाउट लगता है। इसके अलावा अगर कोई चीज रह चुकी है गंगानगर जिले से और गंगानगर का जो मूल निवासी उसे पता है भी सर ये चीज रह चुकी है, तो आपने क्या करना है कि उससे संबंधित विस्तृत कोई बात है वो एक कागज पर या एक कॉपी के अंदर लिखकर पेज की फोटो खींचकर मुझे व्हाट्सअप करें। मैं उस बच्चे की अगर बात वास्तव में बहुत शानदार हुई तो मैं उसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट जो जिला पढ़ेंगे उसके अंदर मैं लेकर भी आऊंगा, उस बच्चे का उस फैक्ट को बढ़िया तरीके से लेकर आऊंगा। ठीक है भाई, हाँ। तो इस नंबर पर आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम जो चैनल है
इसे जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि इस पे आपको समय समय पर सूचनाएं मिलती रहती है। ठीक है, जीके विद पुरुषोत्तम मुदगल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसे आप जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, तो जीके विद पुरुषोत्तम मुदगल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन करें। अगर किसी को टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दें, आपको ध्यान रखना टेलीग्राम का लिंक भेज दिया जाएगा। ठीक, फिर भी अगर कोई भी कहीं पर भी किसी भी प्रकार के इन अपने अनूपगढ़ पढ़ चुके हैं, इससे पहले आप गंगानगर, पहले अपने मैंने कहा संभाग वाइज चलेंगे, बीकानेर संभाग पढ़ेंगे, बीकानेर संभाग का अभी अपने एक जिला पढ़ेंगे, हनुमानगढ़ पढ़ेंगे, फिर बीकानेर पढ़ेंगे। चारों जिले कंप्लीट हो गए। चारों जिले कंप्लीट होने के बाद फिर इन चारों जिलों से संबंधित अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, फिर अपने को बेनिफिट ये मिलेगा कि इन 4 जिलों से संबंधित अपने मेन जो बातें वो कंप्लीट हो चुकी है। एग्जाम में अगर आए तो इन 4 जिलों को अपने बढ़िया तरीके से इतना बढ़िया तैयार कर दो कि इनसे बाहर कोई क्वेश्चन ही ना आए। ठीक है, जिला दर्शन का मतलब ये होता है कि अपनी मेन बातों पर फोकस करना, ये नहीं कि अपने जैसे पूरा इतिहास ही राजाओं को वहां पर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया तो राजाओं को इतिहास में पढ़ा जाएगा। जिला दर्शन का मतलब है मेन बातों पर फोकस अपने करना। ठीक है, तो ये आपको क्लास कैसी लगी और कमेंट बॉक्स के अंदर, मेन कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, नेक्स्ट जिले के साथ में आपसे कल मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।